यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध एक विहार में ठहरे हुए थे। शाम ढल चुकी थी और गोधूली बेला गहरा रही थी। नन्हे नन्हे बछड़े अपनी माँ का इंतजार कर रहे थे और घरों में दीपक जलाए जाने लगे थे। बुद्ध के कक्ष में भी एक भिक्षु ने प्रवेश किया, जिसके हाथ में एक सुंदर सा मनोरम दीपक था और कक्ष तुरंत ही प्रकाश से भर गया और देखते ही देखते अनेक भिक्षु भगवान की समीप आकर चारों ओर बैठने लगे। वातावरण में शीतलता थी, झींगरों की आवाजें रुक रुक कर आ रही थीं। फिर भी वातावरण में एक अजीब सी लेकिन रुचिकर शांति थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक भिक्षु से पूछा, भिक्षु, तुम्हें इस कक्ष में क्या दिखाई दे रहा है? भिक्षु ने कहा, भगवान, मुझे दीपक का प्रकाश दिखाई दे रहा है जो सभी को प्रकाशित कर रहा है। बुद्ध ने एक अन्य भिक्षु से इसी प्रकार पूछा, भिक्षु, और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भिक्षु ने कहा, भगवान, मुझे भी दीपक दिखाई दे रहा है और उसके नीचे का अंधेरा, जिसके कारण दीपक के नीचे की वस्तुएं प्रकाशित नहीं हो पा रही हैं। तभी एक अन्य भिक्षु ने बड़ी विनम्रतापूर्वक बुद्ध से पूछा, भगवान, इन दोनों को एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न रूप क्यों दिखाई दिए और इसका क्या कारण है? तब भगवान बुद्ध ने यह बात कही, संवेदनाओं अर्थात वातावरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं से हमारी तृष्णा और अहंकार का निर्माण होता है। फिर इस तृष्णा और अहंकार से हमारे संस्कारों का निर्माण होता है और फिर इन संस्कारों से हमारे मन का। भिक्षु, जैसे हमारे संस्कार होंगे वैसे ही हमारा मन इस जगत को देखेगा। जैसे कुछ लोग एक स्त्री को माँ के रूप में देखते हैं तो कुछ लोग एक कामुक वस्तु के रूप में। एक अन्य भिक्षु ने भगवान बुद्ध से विनम्रतापूर्वक पूछा, भगवान, तो क्या हम वास्तविक जगत को देख ही नहीं सकते? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं भिक्षु, किसी विषय वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए हमें सर्वप्रथम संस्कारों और मन को शुद्ध करना होगा। तत्पश्चात हमें साक्षी भाव से उसका मनन करना होगा। इस प्रकार हम सत्य को जान सकते हैं। और भगवान बुद्ध ने अंत में यह बात भी कही, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से शुद्ध नहीं होता, उसका साक्षात्कार सत्य से कभी नहीं हो पाता।